हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग बैक एंड पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा काम क्या होगा? आज हमें क्या करना है? आज हमें अपना ऑथेंटिकेशन एपीआई क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे आना होगा वीएस कोड में। तो मैं काम करता हूँ बैक एंड को, यानी कि जो हमारा लारावेल का फुटप्रिंट है, इसे हम वीएस कोड में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CMD। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड डॉट। तो हमारा लारावेल का इंस्टेंस यानी कि लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें इसे रन करना है। तो रन करने के लिए हमें टर्मिनल ओपन करना होगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा PHP आर्टिजन सर्व। तो प्रोजेक्ट हमारा 8000 पोर्ट पे रन होना स्टार्ट हो गया है। मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट 8000। ओके, सो यहाँ पर हमारा लारावेल का डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन हो रहा है। और डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट सेटअप किया था। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डेटाबेस का नाम है। तो अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा लारावेल सैंक्टम। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम लारावेल सैंक्टम का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इस कमांड को रन करना होगा। तो मैं इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं वीएस कोड में आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक दूसरा टर्मिनल ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं इस कमांड को अब रन करूंगा, PHP आर्टिजन इंस्टॉल API। तो यहाँ पर हमारा लारावेल सैंक्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन ये बोल रहा है, वन न्यू डेटाबेस माइग्रेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड, वुड यू लाइक टू रन ऑल पेंडिंग डेटाबेस माइग्रेशंस। तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस भी रन हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये माइग्रेशन रन हुआ है पर्सनल एक्सेस टोकन टेबल। ओके, नेक्स्ट अब हमें जाना है राउट्स में। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक फाइल मिलेगा api.php। तो इस फाइल में हम API से रिलेटेड राउट्स को डिफाइन करेंगे। ओके, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर एक ट्रेड को यूज़ करना है यूज़र मॉडल में। तो इसे हम कॉपी करेंगे। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद हम जाएंगे ऐप में, मॉडल्स में, यूज़र मॉडल में, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे हैज़ API टोकन्स को, और इसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हैज़ API टोकन्स। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो एक कंट्रोलर हम क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं वापस से टर्मिनल में आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। सो हमारा ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा ऑथेंटिकेट, पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेट। और ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा। अब यहाँ पर इस मेथड के अंदर हम एक टेक्स्ट इको करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको हेलो। ओके, और इस मेथड के लिए मैं एक राउट भी डिक्लेयर करूंगा। कहाँ पर? api.php में। तो मैं जाऊंगा api.php में और यहाँ पर मैं एक राउट डिक्लेयर कर देता हूँ, राउट। और ये पोस्ट टाइप का राउट होगा, तो यहाँ पर मैं पोस्ट लिखूंगा। इसके बाद इसमें हम फर्स्ट पैरामीटर में URL देंगे। तो हमारा URL क्या होगा? ऑथेंटिकेट। ठीक है, और एरे के अंदर हम अपना कंट्रोलर देंगे यहाँ पर। तो ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर। ओके, कोलन कोलन क्लास, और इसके सेकंड इंडेक्स पे मेथड का नाम। तो हमारे मेथड का क्या नाम है? ऑथेंटिकेट। ओके, और क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर को यूज किया है तो उसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। सो अब हमारा ये राउट ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर के ऑथेंटिकेट मेथड के साथ कनेक्ट हो गया है। तो जब हम इस API को कॉल करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस API को चेक करेंगे। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे पोस्टमैन, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, और अब मैं इस URL को कॉपी कर लूंगा, लोकल होस्ट :8000। इसको यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे API। ओके, और इसके बाद URL। तो ये जो राउट हम लोगों ने डिक्लेयर किया है
इसे हम कॉपी करेंगे और API के बाद हम लिखेंगे ऑथेंटिकेट। दूसरी चीज, यहां पर हम लोगों ने पोस्ट टाइप का राउट ये डिक्लेयर किया है, तो यहां पर हमें गेट की जगह पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो अब हम जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट में आप देख सकते हो कि हमें हेलो टेक्स्ट मिल चुका है। सो हमारा API बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट वैलिडेट करनी है और दो चीज़ें हमें चेक करनी है। यूज़र का ईमेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए और यूज़र का पासवर्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई वैलिडेशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला काम होगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा $वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद हम यूज़ करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को यूज़ किया तो इससे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, तो आप लोग भी कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर मैं मेक मेथड को यूज़ करूँगा। मेक मेथड के फर्स्ट पैरामीटर में रिक्वेस्ट को पास किया जाता है और रिक्वेस्ट को पास करने से पहले यहाँ पर उसे इंजेक्ट करना होगा। ओके, और इस रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर पास करेंगे ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पैरामीटर में रिक्वेस्ट को पास कर दिया है और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम एरे के अंदर वैलिडेशन रूल्स देते हैं। तो यहाँ पर ईमेल हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, और ये वैलिड ईमेल होना चाहिए और इसके बाद हमारा पासवर्ड भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो रिक्वायर्ड यहाँ पर सेमीकोलन, और इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे और इफ कंडीशन में यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ $वैलिडेटर फेल्स। अगर वैलिडेशन हमारा फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम एक एरर रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न रेस्पॉन्स और ये एक जेसन रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पर जेसन मेथड को यूज करेंगे। एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स होगा हमारा स्टेटस, स्टेटस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, और सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पर हम एरर्स को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर एरर्स में $वैलिडेटर का एरर्स मेथड। ओके, सो एक काम करते हैं, वापस से पोस्टमैन में आते हैं, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें स्टेटस में फॉल्स मिल गया है। एरर्स में हमें दो इंडेक्सेस मिल रही हैं, ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल पे क्या आ रहा है, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। पासवर्ड पे आ रहा है द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, तो एक काम और करते हैं। यहाँ पर मैं बॉडी में जाता हूँ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ रॉ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ जेसन, और अब यहाँ पर मैं कुछ रिक्वेस्ट भेजता हूँ एज ए जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ईमेल। ओके, और ईमेल में यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ, जैसे कि mohit@example.com। ठीक है, पासवर्ड मैंने अभी नहीं दिया, तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर हमारा सिर्फ पासवर्ड का एरर आएगा। ठीक है, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक पासवर्ड भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड में मैं कुछ भी रैंडम नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। तो अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो इस कंडीशन में अब नहीं आएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स का मतलब होगा कि हमारा वैलिडेशन में कोई भी एरर नहीं है। तो अब इसके अंदर फिर से एक इफ कंडीशन होगा। ओके, और यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑथ फसाद, और इसमें हम यूज करेंगे अटेम्प्ट मेथड और अटेम्प्ट। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑथ फसाद को यूज किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप इसको स्मॉल लेटर में इस तरह से मत लिखना। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है एग्जैक्ट यहाँ पर होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर का यूज कर लेते हैं और फिर उनके केस में एरर्स आने लगती हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे ही लिखा होना चाहिए। ओके,
सो ठीक है यहाँ तक। अब इस अटेम्प्ट मेथड में हम एक एरे को पास करेंगे। कौन सा एरे? ईमेल और पासवर्ड का एरे हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्रेडेंशियल्स इक्वल्स टू एरे, ठीक है। और इसमें एक होगा ईमेल इंडेक्स। ईमेल पे हम क्या लिखेंगे? डॉलर रिक्वेस्ट का ईमेल। और सेकंड इंडेक्स पे होगा पासवर्ड। पासवर्ड में रिक्वेस्ट का पासवर्ड। ओके। और इस क्रेडेंशियल्स को हम यहाँ पर अटेम्प्ट में पास करेंगे। ओके। और इसका एक एल्स पार्ट भी होगा। और एल्स में हम क्या करेंगे? एरर्स रिटर्न करेंगे। स्टेटस फॉल्स होगा और यहाँ पर अपना मैसेज होगा आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो हमारे डेटाबेस में mohit@example.com से कोई भी यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एरर आना चाहिए, आइदर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, सो अब एक बार हम अपना डेटाबेस चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यूज़र्स टेबल में जाता हूँ। तो यूज़र्स टेबल में अभी कोई भी यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक यूज़र को अब रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं सीडर का यूज़ करूँगा। सो मैं जाऊँगा, एक मिनट, डेटाबेस में, फैक्ट्रीज में, यूज़र फैक्ट्री, ठीक है। तो यूज़र फैक्ट्री पहले से यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पर फेक नेम स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर फेक ईमेल स्टोर हो जाएगा। पासवर्ड में हमारा क्या स्टोर होगा? पासवर्ड, ठीक है। तो अब इसे रन कैसे करना है? तो रन करने के लिए मैं जाऊंगा सीडर्स में, डेटाबेस सीडर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम मॉडिफाई कर लेंगे। नेम में यहाँ पर मैं दे देता हूँ मोहित सिंह। और ईमेल में यहाँ पर मैं दे देता हूँ admin@example.com। और पासवर्ड क्या होगा? तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मैं फिर से ओपन करता हूँ यूज़र फैक्ट्री। पासवर्ड होगा हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो अब हमें इसे रन करना है। तो रन करने के लिए हम टर्मिनल में जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगा php artisan db seed, php artisan db seed। सो हमारा सीडिंग कंप्लीट हो चुका है और डेटाबेस में एक रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा, मोहित सिंह admin@example.com, ठीक है। पासवर्ड जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये इनक्रिप्टेड है और पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, फिर से जाते हैं पोस्टमैन में। यहाँ पर अब करेक्ट ईमेल देंगे यहाँ पर। तो admin@example.com, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो admin@example.com। और हमारा पासवर्ड क्या है? तो पासवर्ड है पासवर्ड। सो पासवर्ड। ओके, सो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर इस बारी ब्लैंक हमें मिल रहा है। तो ब्लैंक क्यों मिला? क्योंकि हमारा ये इफ़ कंडीशन रन हुआ है, ठीक है। सो इस बारी जो क्रेडेंशियल्स दी गई थी रिक्वेस्ट में, ईमेल और पासवर्ड, वो सही थी। इस वजह से हमारे ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ है। अब इस इफ़ कंडीशन में हम कुछ रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? यूज़र का इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न ऑथ कोलन कोलन यूज़र। ओके, और अब अगर हम इसे फिर से चलाएंगे तो यहाँ पर हमें यूज़र का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन हमें कैसे मिलेगा? सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर यूज़र मॉडल का यूज़ करेंगे, फाइंड लिखेंगे यहाँ पर, और फाइंड मेथड के अंदर हम यूज़र का आईडी पास करेंगे। तो ऑथ यूज़र आईडी, ओके। और इसे अब हम एक वेरिएबल में ले लेंगे, डॉलर यूज़र। और इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें लिखना है डॉलर यूज़र क्रिएट टोकन, ठीक है। और यहाँ पर टोकन, और यहाँ पर हमें लिखना है प्लेन टेक्स्ट टोकन, ओके। तो अब डॉलर टोकन में हमें टोकन मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम इसे रिटर्न करेंगे। तो स्टेटस ट्रू जाएगा इस बारी, ओके। और टोकन, तो टोकन में डॉलर टोकन, ओके।
और साथ ही साथ यहाँ पर हम आईडी भी दे देते हैं। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा ऑथ यूज़र आईडी। ओके, सो यहाँ पर मैंने यूज़र मॉडल का यूज़ किया है, तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, आप लोगों को भी इंपोर्ट करना होगा। अब मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो इस बार हमें यहाँ पर देखो टोकन मिल गया है, टोकन दिस। ठीक है, स्टेटस ट्रू एंड आईडी 1। ओके, तो टोकन अब हमें मिल गया है। अब इस टोकन को हमें यूज़ करना होगा प्रोटेक्टेड राउट्स पे। तो इसके लिए वापस से api.php में जाएंगे और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इससे हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट ग्रुप और यहाँ पर मिडिल वेयर और यहाँ पर फिर से एक एरे, और एरे में यहाँ पर हमें लिखना होगा ऑथ सैंक्टम। ठीक है, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। ओके, और इसके अंदर हम अपने प्रोटेक्टेड राउट्स देंगे। ओके, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड राउट्स के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक राउट क्रिएट करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ही हम एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, या फिर हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं सेपरेट। ठीक है, इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का मैं नाम दे देता हूँ डैशबोर्ड कंट्रोलर। ओके, और इन कंट्रोलर्स को हम रखेंगे एडमिन फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फोल्डर बन गया है एडमिन, और एडमिन के अंदर हमारे एडमिन से रिलेटेड कंट्रोलर्स हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर डैशबोर्ड कंट्रोलर। ओके, अब यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको हेलो। ओके, और इसके लिए अब एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारा यूआरएल हो गया। यहाँ पर हमें कंट्रोलर को कॉल करना है डैशबोर्ड कंट्रोलर, और मेथड का नाम है इंडेक्स। ओके, सो अब अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हमें इसे गेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये गेट टाइप का राउट होगा। तो अब अगर मैं इससे यहाँ पर चलाऊंगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ डैशबोर्ड। ओके, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ एरर आएगा शायद। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हेडर्स में जाना होगा। यहाँ पर हमें लिखना है एक्सेप्ट, और यहाँ पर एप्लीकेशन जेसन, सेंड पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्या आ रहा है मैसेज, अनऑथराइज्ड। तो इस राउट को यूज़ करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन हमें यहाँ पर मिल चुका है, ये रहा हमारा एक्सेस टोकन। तो इसे अब हम यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर हमें बेरार टोकन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, बेरार टोकन सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, सेंड पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें API का रिस्पॉन्स मिल गया है। ठीक है, मैंने मेथड में वहाँ पर क्या दिया था, हेलो, तो इसने यहाँ पर हेलो ये प्रिंट कर दिया है। सो यहाँ पर हमारा एक्सेस टोकन बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें एक लॉगआउट का API भी लिखना होगा। तो मैं काम करूँगा, मैं जाऊँगा डैशबोर्ड कंट्रोलर में। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगआउट। ठीक है, लॉगआउट मेथड। अब इस लॉगआउट मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारे टोकन्स हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। और टोकन्स कहाँ पर क्रिएट होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पर्सनल एक्सेस टोकन्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे टोकन्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इससे कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है,
और इसके बाद अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर यूज़र टोकन्स डिलीट। ओके, एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, डिलीट। ओके, यूज़र टोकन्स डिलीट। तो ये क्या करेगा, ये टोकन्स को डिलीट कर देगा। ओके, अब यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, तो अपना मैसेज यहाँ पर क्या होगा, लॉग आउट सक्सेसफुली। ओके, और स्टेटस में हम भेजेंगे ट्रू। और अब हमें इस मेथड के लिए भी एक राउट क्रिएट करना होगा, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इसे हम गेट टाइप कर रखते हैं। और यहाँ पर अपना यूआरएल क्या होगा, लॉग आउट। ओके, और यहाँ पर मेथड क्या होगा, तो हमारा मेथड होगा लॉग आउट। ओके, सो अच्छा, इसको हम यहाँ पर ना रख करके हम यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर। ठीक है, ओके, सो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग आउट। ओके, और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर स्टेटस आ गया ट्रू और मैसेज क्या आ गया, लॉग आउट सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे टोकन्स डिलीट हो चुके हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर वापस आऊँ और डैशबोर्ड वाला हम एपीआई फिर से चला करके देखें, ठीक है, यहाँ पर अब अगर मैं इस एक्सेस टोकन को यूज़ करूँगा तो यहाँ पर हमें क्या दिखाएगा, अनऑथराइज्ड। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इस एपीआई को फिर से रन करते हैं तो हमें एक नया टोकन मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा नया टोकन। और इसको अब अगर हम फिर से यहाँ पर यूज़ करेंगे तो अब डैशबोर्ड वाला एपीआई हमारा चल जाना चाहिए। हेलो, सो दोस्तों, हमारा ऑथेंटिकेशन एपीआई कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस ऑथेंटिकेशन एपीआई को फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।